गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम दांडी यात्रा आरंभ किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम दांडी यात्रा का आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि गांधी जी का उद्देश्य था इसमें कि अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए नामक कानून को तोड़ना था। गांधी जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम जो था दांडी यात्रा आरंभ किया गया और इसमें गांधी जी का उद्देश्य था कि अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून को लगाया गया है उसे तोड़ना। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चुने गए 78 सदस्यों के साथ इस यात्रा को शुरुआत किया गया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चुने गए 78 सदस्यों के साथ इस जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा को शुरुआत किया गया। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी 24 दिन के पैदल यात्रा के बाद अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचे। ठीक है। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री पानी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। 6 अप्रैल 1930 को समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। 6 अप्रैल 1930 को समुद्री पानी से 6 अप्रैल 5 को पहुंचे दांडी और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री पानी से समुद्र का जो पानी उसे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया। ठीक है। ठीक है। इन 78 सदस्यों में बिहार के एकमात्र सदस्य गिरिवरधारी चौधरी थे। बिहार के एकमात्र सदस्य कौन थे? 78 सदस्यों में गिरिवरधारी चौधरी शामिल थे। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक कानून को तोड़ा गया। बिहार में कब तोड़ा गया? 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक कानून को तोड़ा गया और बिहार में सर्वाधिक चंपारण सारण में नमकीन पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा गया। बिहार में जो सर्वप्रथम जो है चंपारण हो गया, सारण हो गया, जहाँ पे नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। ठीक है। 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक कानून को तोड़ा गया। सर्वप्रथम जो है बिहार में चंपारण सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर तोड़ा गया। ठीक है। नमक कानून को तोड़ा गया। 16 अप्रैल 1930 को पटना में अंबिकांत सिंह के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया। 16 अप्रैल 1930 को पटना के अंबिकांत सिंह के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया। ठीक है। और पटना के नखास पिंड में लोगों का भारी संख्या में एकत्रित हुए और यहाँ पे नमकीन मिट्टी के माध्यम से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। पटना के नखास पिंड में लोगों का भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और यहाँ से नमकीन मिट्टी के माध्यम से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है। पटना में नमक कानून तोड़ने से पूर्व बिहार में नखास पिंड चले जैसे नारे लगाया गया। ठीक है। नखास पिंड चले जैसे नारे लगाया गया। किस लिए? नमक कानून तोड़ने से पूर्व जो है नखास पिंड में तो चले, वहां गया और वहां पे एकत्रित होके सभी ने जो नमकीन मिट्टी के माध्यम से नमक बनाकर तोड़ा गया। ठीक है। और ये नखास पिंड जैसे नारे लगाए गए नमक कानून तोड़ने पूर्व। पटना में मुंगेर में आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। मुंगेर में जो नमक कानून सविनय अवज्ञा कानून या नमक इस आंदोलन का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। मुजफ्फर में रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद
रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, दरभंगा में कौन कर रहे थे? सत्यनारायण सिंह। पटना में अमिकांत सिंह, पटना में कौन कर रहे थे? अमिकांत सिंह। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह और पटना में अमिकांत सिंह। और भागलपुर में दीप नारायण, भागलपुर में कौन कर रहे थे? दीप नारायण। और चंपारण में बिपिन बिहारी, चंपारण में कौन कर रहे थे? बिपिन बिहारी। ठीक है। मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह तथा जनकधारी प्रसाद। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, पटना में अमिकांत सिंह, भागलपुर में दीप नारायण, चंपारण में बिपिन बिहारी। ये सब यहाँ कर रहे थे आंदोलन इनका नेतृत्व कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में चौकीदारी कर आंदोलन चलाया गया। तो बिहार में सविनय आंदोलन जब चल रहा था बिहार में, इस दौरान ही चौकीदारों का कर विरोध में चौकीदारी आंदोलन चलाया गया और बिहार के स्थानीय लोगों से कर के रूप में पैसे लेकर चौकीदारों का वेतन दिया जाता था। बिहार का जो स्थानीय लोग है उन्हीं लोगों से कर के रूप में पैसा लेकर जो चौकीदारों का वेतन दिया जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चंपारण, सारण में इसका विरोध आरंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था उसी दौरान चंपारण और सारण में से जो चौकीदारी आंदोलन का विरोध आरंभ हुआ। चौकीदारी कर का विरोध बिहार के पूर्णिया, सहरसा, शाहाबाद तथा पटना आदि जिलों में किया गया था। चौकीदारी कर विरोध जो है बिहार का जो पूर्णिया हो गया, शाहाबाद हो गया, पटना आदि जिलों में किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में पटना की महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, पटना के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में पटना की महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में बिहार की महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बिहार की महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में बिहार की महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ठीक है। पटना में श्रीमती हसन इमाम, सविनय आंदोलन जब पटना में हुआ था उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और इसमें जो है बिहार की महिलाओं का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पटना में श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यावासिनी देवी और श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यावासिनी देवी ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में पटना में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार में पहली बार महिला क्रांतिकारी गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार महिला क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया। श्रीमती साधना देवी और श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। तभी हजारीबाग अभी झारखंड का, तभी बिहार का हिस्सा था। तो श्रीमती साधना देवी और श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग जो है से गिरफ्तार किया गया था। हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो गिरफ्तार किया गया उन्हें कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। जो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। ठीक है, रोक दिया गया समझौता के बाद। तो ये हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो हमारा और भी सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार का जो ये टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तारापुर गोलीकांड, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।